हेलो दोस्तों। आज के रूबरू एपिसोड में मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ और हमारे साथ है राजू रंजन। वैसे तो राजू एक इंटीग्रल पार्ट है डिफाइन एज का। काफ़ी टाइम से हम लोग साथ में काम करते हैं तो मुझे पता है उनका स्टॉक पिकिंग एबिलिटीज और मार्केट का एनालिसिस। लेकिन आजकल आप देख रहे हो कुछ टाइम से वो डेली मार्केट वीडियो कर रहे हैं और आपके साथ वो सेटअप शेयर करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेक्टर एनालिसिस, और उसके साथ कुछ स्टॉक्स भी पिक करते हैं। तो मुझे बताया गया कि कुछ स्टॉक्स जो उन्होंने बताए लास्ट कुछ टाइम में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस आया उसमें से। तो अब देखिए, तो स्टॉक्स चलना, परफॉर्मेंस आना, ये तो मतलब होता है, इट इज पार्ट ऑफ द गेम। कभी अच्छा आउटकम होता भी है, कभी नहीं भी होता अगर मार्केट सिचुएशन सपोर्ट नहीं करता है। तो एक हो गया आउटकम। लेकिन एज अ ट्रेडर या एज अ प्रैक्टिशनर हम कोशिश होता है ना कि हम अच्छा एक अपना एनालिसिस करें, एक अच्छा प्रोसेस बिल्ड करें जिससे हम अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सके। और आपको ये तो पता है ही कि हम लोग डिफाइन एज में हमेशा ये चीज पे फोकस करते हैं कि यू शुड बी अ प्रोसेस ओरिएंटेड और डिसिप्लिन ट्रेडर। तो आपका प्रोसेस है, उस पर अच्छा काम होना चाहिए। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं राजू जी से कि उन्होंने जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहा है और क्या हम उनसे सीख सकते हैं कि कैसे वो रीड कर रहे हैं, है ना। तो राजू, कोई ऐसे स्टॉक्स जो अभी इतने टाइम में तुमने कवर किए, उसमें से कोई एक दो चार स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। तो रैंडमली कोई नाम अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहे तो हम वो चार्ट एक बार डिस्कस करते हैं उसका। सर रिसेंटली जो अभी कवर किए हैं, ट्रेंड हुआ, रेट गेन हुआ, ये सब स्टॉक जैसे कैप्ली पॉइंट हुआ, आरईसी हुआ, तो ये रिसेंटली ये सब डिस्कस किए। ठीक है, तो उसमें से कोई एक दो स्टॉक जो कोई भी एक चार्ट ओपन कर लो एक बार। सो हम जैसे आरईसी ही ये करते हैं। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे तुमने कहाँ आइडेंटिफाई किया इसको? अब ये आरईसी का जो ये यहाँ पे जो दिख रहा है, बुलिश ब्रॉडनिंग जो फॉलो थ्रू, यानी ये जो बुलिश ब्रॉडनिंग पैटर्न हुआ उसके बाद का नेक्स्ट फॉलो थ्रू, उसके साथ साथ ये यहाँ पे एक बुलिश एंकर कॉलम भी है। थोड़ा सा और जूम कर सकते हो इसको? ओके, ये तुमने काउंट्स भी लगाए, पी एंड एफ है ना। तुमने आइडेंटिफाई कहाँ किया इसको, ये जो ब्रॉडनिंग के फॉलो थ्रू के ऊपर? फॉलो थ्रू के ऊपर, यानी 203 तो उसके पीछे इतना बड़ा एंकर कॉलम भी खड़ा था। हाँ, तो ये नहीं लगा और बहुत बढ़ गया है तो अभी यहाँ पे और रिस्क हो सकता है कि यहाँ से नीचे आ सकता है? सर ये जो अपना है कि जितना स्टॉक अगर आउट परफॉर्म कर रहा है उसको ऐसा नहीं कि हाँ कि ये अब इतना बढ़ गया है अब नहीं चलेगा। जो बढ़ता है वो और चलता है, तो जो नीचे जाता है वो और नीचे जाता है। तो जब तुम चार्ट देखते हो तो नॉर्मल ये देखते हो कि ये और परफॉर्म कर चुका है, बढ़ गया है, इस टाइप का देखते हो? तो सबसे पहले हम उसका देखते हैं कि क्या ये कुछ कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, या प्रीवियस जो यानी जो लेफ्ट में जो देखा जाता है, यानी लेफ्ट कॉलम, सो क्या उधर क्या है उसका बिहेवियर रहा है और ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है क्या। तो इसमें मुझे लेफ्ट बिहेवियर क्या बताओगे? अब अगर हम ये देखो, जैसे ये करंट अगर लेफ्ट में अगर हम देखें, सो सीरीज ऑफ ये यहाँ पे अगर देखें तो बुलिश एंकर कॉलम, एक सिंपल बुलिश एंकर कॉलम मतलब लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स जो बुलिश एंकर कॉलम होता है, और लॉन्ग कॉलम ऑफ ओ इज बेरिश एंकर कॉलम। तो अब ये जो चार्ट तुम देख रहे हो, इसमें तुम देख रहे हो कि ज्यादा बुलिश कॉलम, एंकर कॉलम्स दिख रहे हैं तुम्हें लेफ्ट में। हाँ, ये एक तुम रीड कर रहे हो। ओके। और दूसरा, जब अगर यहाँ से अगर यहीं तक चार्ट अगर देखे, इस पे आप एक्सो जोन भी अगर प्लॉट करेंगे तो एक्सो जोन बुलिश रहे, बिकॉज डोमिनेंस ऑफ एक्स है, यानी बुलिश बुल्स जो है ज्यादा इस पे। उसके साथ ये जो मल्टीपल जो काउंट है ये सब अचीव होते जा रहा है। सो अचीवमेंट ऑफ बुलिश काउंट, ये मोर बुलिशनेस होता है। अब यहाँ जब देखे कि ये एक तो स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ था, अफोर्डेबल था, और ओपन काउंट 256 का ये, साथ में ये सेक्टर भी आउट परफॉर्म कर रहा था। पीएसी का सेक्टर है आरएसी, वो भी आउट परफॉर्म कर रहा था, इसलिए यहाँ ये स्टॉक को सिलेक्ट किया। तो रफली हम बोले कि सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, और जो स्टॉक आइडेंटिफाई किया उसमें एक देखा कि ओवरऑल अप ट्रेंड में है, एक्स कंपेयर टू ओ ज्यादा है। मतलब एक्स प्रिंट होता है ना, जो बुलिश प्रिंट्स ज्यादा है कंपेयर टू बेरिश प्रिंट्स,
ये एक तुमने देखा, और टारगेट्स अचीव हो रहे हैं इसके लिए, मतलब ये जो उसका अचीवमेंट रेशियो अच्छा है तो वो और भी ऊपर जा सकता है। तो कभी कभी नॉर्मली होता है ना कि टारगेट अचीव हो गया है तो ये पहली बात तो P&F काउंट्स मतलब सिर्फ टारगेट नहीं होते हैं वहां पे, वो अचीव होते हैं, इसका मतलब है रेदर वो ज्यादा बुलिश है। लेकिन नॉर्मली कभी ये होता है ना कि वो टारगेट अचीव हो गया तो अब लगता है अब यहाँ से हो गया इसका, अब ये नीचे आ सकता है। तो ये करते वक्त वो थॉट दिमाग में नहीं आता है। वो कौन सा चीज है जहां से उस पर कन्विक्शन और आता है? अगर तुम थोड़ा सा ये सोचो कि ये चार्ट अगर तुम देख रहे हो और इस पे तुम्हें ये पॉइंट पे यहाँ पे जब तुम ब्रेकआउट देख रहे हो, ऐसा क्या है जहां से कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है ये ओवरऑल एक एक्स है, अप ट्रेंड में है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स और भी होते होंगे, ठीक है, तो यही पिक करने के लिए और क्या ऐसा थॉट प्रोसेस है? तो अगर उस दिन अभी जैसे जिस दिन ये कवर किए, ये उस दिन का जो है ना एक मोमेंटम स्टॉक था। मोमेंटम कैसे डिफाइन करोगे? मोमेंटम अगर हम P&F में अगर डिफाइन करना है, इसका मतलब क्या है कि वो एंकर कॉलम, सिंपल अगर एंकर कॉलम की बात करें तो यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाता है। और उस दिन का मोमेंटम में वो स्टॉक यानी निफ्टी अगर मान लो कि यहाँ की नीचे अगर आ रहा है या फ्लैट है और ये स्टॉक बुलिश में है, अगर निफ्टी फिर से अगर आउट परफॉर्म करना शुरू किया तो पॉसिबल है कि ये यहाँ से और जाएगा। तो उसके इसलिए ये सिलेक्ट किए ये स्टॉक की आगे से। ठीक है, थोड़ा वैसे समझ में आ गया, फिर भी आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड। और कौन सा चार्ट ओपन करते हैं? आपने और 2-3 नाम बोले थे ना अभी, एक जो रेट गेन। ठीक, अब रेट गेन का वो कहाँ आइडेंटिफाई किया था? ये जो डबल टॉप बाई यहाँ पे मतलब वो ओ के बाद जब वो डबल टॉप आया यहाँ पे, ओके फाइन। अब इसका अगर हम बात करें तो 3% का अगर हम चार्ट देखें तो सबसे पहले ये 2017 का जो है ये हाई इसको ब्रेक किया। यानी क्या हुआ कि जो अभी तक का जो कंसोलिडेशन फेज था उसको ब्रेकआउट दिया। और ये ऑल टाइम हाई भी था उस दिन। हाँ। अब अगर 1% का भी अगर हम चार्ट देखें तो वही सेम सब कुछ ये है। और 1% में एक इंटरेस्टिंग कहा, ये मल्टीपल सीरीज ऑफ एक्स एंकर कॉलम, बिकॉज ये सिंपल स्टडी है, मल्टीपल तो पैटर्न हो सकता है। और यहाँ पे अगर डबल टॉप बाई कंटिन्यूअस आ रहा है कंजिक्यूटिव विदाउट डबल बॉटम से, इसका मतलब स्ट्रेंथ है। अब 0.25 पे जब हम गए तो यहाँ दिखा कि ये एक कंसोलिडेशन फेज में है। उसके बाद ये निकला है, उसके बाद डबल टॉप बाई और मल्टीपल ओपन काउंट ओपन था, क्लस्टर ऑफ काउंट 547 और 555 का। इसलिए ये कन्विक्शन है कि बुलिश एबीसी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एंकर कॉलम फॉलो थ्रू भी है और मल्टीपल यानी क्लस्टर ऑफ काउंट है 555। तो इसलिए ये हम देखें 3% पे भी बुलिश, 1% पे भी बुलिश और 0.25 पे भी बुलिश है। तो दोस्तों जो लोग देख रहे हैं, अगर मान लो उन्हें कुछ ये टर्म्स ऐसे नए लग रहे होंगे, एंकर कॉलम इज सिंपली अ कॉलम ऑफ एक्स, लंबा जो कॉलम होता है वो एक तरह से है ना P&F प्राइस को देखने का एक अलग तरीका है। तो उसमें ये होता है कि लंबा कॉलम ऑफ एक्स है, मतलब वहां स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है ना, रिवर्सल नहीं आ रहा, प्राइस ऊपर ही जा रहा है। दूसरा है कि जैसे एक्सो जोन, मतलब इट्स अ वेरी सिंपल इंडिकेटर जहां पे वो दिखा रहा है नंबर ऑफ एक्स ज्यादा है, नंबर ऑफ ओ ज्यादा है। तीसरा है एबीसी, ये ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं जहां पे एंकर कॉलम के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन और फिर ब्रेकआउट हो। तो ये पैटर्न्स प्राइस के होते हैं जो चार्ट पे P&F पे बहुत अच्छे से और क्लियरली दिखते हैं। तो ठीक है, मतलब एक समझ में तो आया कि मोस्टली तुम ये देख रहे हो कि एक्स का डोमिनेंस थोड़ा ज्यादा है बुलिश प्रिंट्स का, उसके बाद फॉलो थ्रू एक्शन है, ओवरऑल काउंट्स ओपन है, ऐसे सेटअप्स तुम थोड़ा ज्यादा देखते हो और वहां पे फॉलो थ्रू पे आंख बैठता है। एग्जैक्टली। और मोस्टली जब आप चार्ट अब डेली की अगर हम देखें निफ्टी 500 का चार्ट हम पूरा देखें। अब इसमें क्या होता है, जब आप चार्ट कंटिन्यूअस आप देख रहे हो डेली बेसिस पे, आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये चार्ट कुछ तो अलग है। पैटर्न बाद में दिखता है कि हाँ की पैटर्न, पहले ही चार्ट समझ में आता है कि इधर कुछ है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें तुम अभी ये मोमेंट पे क्या करोगे स्टॉक में? अभी करंटली अगर हमको बाई अगर करना है तो अवॉइड करेंगे, रुकेंगे, वेट करेंगे, नेक्स्ट फॉलो थ्रू। अब नेक्स्ट फॉलो थ्रू में यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे है, ये डिस्पैरिटी हाई है।
तो इसको अभी हम टच नहीं करें। डिस्पैरिटी का मतलब है प्राइस मूविंग एवरेज से कितना ज्यादा है। अगर बहुत डिस्टेंस ज्यादा है तो उसको कहते हैं हाई डिस्पैरिटी। मतलब जब हाई डिस्पैरिटी होता है तो तुम्हें लगता है वहां से फिर थोड़ा करेक्ट होता है। अच्छा, अगर तुमने लॉन्ग किया हुआ ये स्टॉक तो अभी बुक करोगे जस्ट लुकिंग एट डिस्पैरिटी? अब ये क्लस्टर ऑफ काउंट है, अगर ओपन यानी मेरा अचीव हुआ तो पार्शियल यस बुक हम कर लेंगे, लेकिन डिस्पैरिटी है इसका मतलब नहीं कि हम एग्जिट हो जाएंगे। मेरा जो एग्जिट क्राइटेरिया है यानी हाइपो या जो भी डबल बॉटम से उसको हम फॉलो करेंगे। और कौन सा चार्ट? ट्रेंड जो रिसेंटली कवर किए थे यहाँ, हाँ, अगर हम ये चार्ट को 0.25% पे अगर हम करें तो ये कवर जो डबल टॉप बाई जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हम कवर किए। अब इसका रीडिंग अगर हम देखें, ये 3% का चार्ट, सो 3% पे यहाँ कंटिन्यूअस ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड होते जा रहा है। एक्स तो प्रिंट है वो है, 1% पे भी सेम, और 0.25% पे अगर आप ऑटो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर आप प्लॉट करेंगे, यहाँ एक समझ में आता है जैसे ये निकला यानी एक मोमेंटम, उसके बाद ये फिर से ये निकला, उसके बाद नेक्स्ट फॉलो थ्रू यहाँ पे मिला, तो ये एक अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए कि 3% का चार्ट तो कंफर्म था कि बुलिश है, 1% के चार्ट में भी बुलिशनेस वो है यानी ऑल टाइम फ्रेम पे। अब ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक किया उसके बाद फॉलो थ्रू भी अगर मुझे मिला है तो और क्या चाहिए मुझे। तो टॉप का 45 डिग्री ट्रेंड लाइन भी जो कट होता है और यहाँ काउंट भी एक्टिव होगा। काउंट भी एक्टिव। ये इसमें या रेट गेन में कहीं सेक्टर वैसा देखा या इसमें सेक्टर वाला कोई एंगल है? नहीं, ये दोनों में हम सेक्टर का ऐसा कोई भी एंगल नहीं है, ये स्टॉक पे ही। और इस पे पहले से मेरा नजर था कि यहाँ की ये कंसोलिडेशन फेज में है, जब निकलेगा तो इसको ध्यान रखना है। तो नॉर्मली ऐसे काउंटर्स में ये हर टाइम होता है? जैसे अभी इसमें तो ये हो गया कि तुमने ये जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए उसके बाद फास्ट मूव आ गया, एवरी टाइम ऐसा होता है? नहीं, ऐसा हमेशा ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ये होने का तुम्हारे हिसाब से रीजन क्या था मार्केट में? एक तो मिड कैप और स्मॉल कैप ये आउट परफॉर्म कर रहा है कंटिन्यूअस, और मेरा फोकस रहता है कि जो सेक्टर अगर आउट परफॉर्म कर रहा है ना उसी उधर ध्यान देने का। अब अगर निफ्टी अगर यहाँ अगर नीचे अगर आ रहा है तो आउट परफॉर्मर नहीं, फिर अंडर परफॉर्मर को हम बोलते हैं। उसका जो भी अगर अंडर परफॉर्मर रहेगा उधर फिर मोमेंटम होता है। तो आप निफ्टी में अगर मान लो कि मिड कैप आपका चल रहा है और अगर हम एफएनओ सेगमेंट में अगर हम ध्यान दें या कोई रिलायंस या आईटीसी, तो उधर हमको ज्यादा रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आउट परफॉर्मिंग सेगमेंट है या सेक्टर है वहां पे अगर ऐसे पैटर्न्स के ब्रेकआउट हम ढूंढे तो परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। तो और कोई एक चार्ट बिफोर वी कंक्लूड? सो एक जो कैपली पॉइंट जो मैंने किया था कवर, ये कहाँ आइडेंटिफाई किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल ये डबल टॉप इधर ये किया था। मुझे इसमें की क्या लगता है पता है, आई कैन अंडरस्टैंड योर थॉट प्रोसेस के ऑलरेडी लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स है, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद भी ब्रेकआउट्स है, काउंट एक्टिव है, या एंकर कॉलम के बाद बड़ा ब्रेकआउट है, राइट? नॉर्मली एक जो लोग ये सीखते भी है करते भी है ना, ये यहाँ पे है ना, ऐसा लगता है कि ऑलरेडी बहुत ऊपर है, अब इसके बाद अभी ये वापस ब्रेकआउट, मतलब रिस्क बहुत हाई हो सकता है। ये तुम्हें उस टाइम वो चार्ट पे नहीं लगता है ऐसा? वो ओवरकम करने का क्या है तुम्हारे हिसाब से, क्या हो सकता है कि हाउ वन कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम? सर ये पहले तो मुझे भी आता था कि ये 100 का, अभी जैसे ये स्टॉक के अगर हम देखें कैपली पॉइंट, अगर हम 176 से 1000 ये मूव आया, मीडियम टर्म में तो बहुत सारा यानी ये मूव आया। अब क्या होता है कि हाँ कि और कितना, ऐसा नहीं होता। जो चल रहा है उसको चलने दो और चलता ही रहता है। आपको क्या कहे माने ये है कि फॉलो थ्रू पे कंटिन्यूअस आप पाई कर। अब ये ओवर टाइम आता है, थोड़ा प्रैक्टिस से आप थोड़ा लॉस करते हो, उससे आपको लर्निंग मिलती है। सो अपने मिस्टेक से आपको जो लर्निंग मिलती है उसको नोट डाउन करते हैं, फिर उसको फिर इम्प्रूव। नाइस। तो ये नोट डाउन करने वाला मतलब क्या है? तुम लिखते हो पेपर पे मिस्टेक्स? पेपर पे हम, और मिस्टेक्स को कैसे डिफाइन करोगे? अब मिस्टेक का जैसे अगर मान लो कि
अभी हम लोग है कि ये 100 का 200 हो गया। अब यहाँ पे मुझे एंकर फॉलो थ्रू मिल रहा है, या कोई भी एबीसी कोई अच्छा पैटर्न मिल रहा है, फिर भी हम क्या नहीं 100 से 200 हो गया, हम भाई छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं यार, और कितना जाएगा, और वो 200 का 250 हो गया, 300 हो गया स्टॉप, तो ये मेरा मिस्टेक हुआ। क्यों? ये रूल को मैंने इग्नोर किया, अपने रूल, तो ये हम नोट डाउन करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो मिस्टेक हो, अगर कभी ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस बच गया, फटाक से समझ लो, क्या वो भी मिस्टेक है? नहीं। अब उसमें देखेंगे कि यहाँ की क्या ये मेरे रूल के अगेंस्ट में हम गए या मेरा रूल के हिसाब से है। अगर रूल के हिसाब से है तो वो मेरा मिस्टेक नहीं, वो मार्केट का पार्ट है। अगर हम प्रॉफिट कर रहे हैं तो लॉस भी करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि सभी ट्रेड प्रॉफिट में ही होंगे। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ की मैंने डिसाइड किया कि नहीं कि यहाँ की ये मेरा स्टॉप लॉस, डबल बॉटम सेल पे एग्जिट हो गया और डबल टॉप बाई पे बाई की, बाई करते ही इमीडिएट मार्केट रिवर्स हुआ और मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर एग्जिट। तो अब इन चीज को मैं समराइज करूं कुछ, तो आई गेस एक तो है कि डोमिनेंस ऑफ एक्स, दूसरा है कि आउट परफॉर्मिंग सेगमेंट में आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स जिसमें मोमेंटम अच्छा है, मोमेंटम डिफाइन करोगे कॉलम ऑफ एक्स से, एंकर कॉलम से, और वहां पे अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है या बुलिश काउंट्स एक्टिव है, रफली ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम देखते हो, और उसके बाद फिर पैटर्न्स हो गया जिसमें बेल्ट है, ब्रॉडनिंग, लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में ज्यादा ध्यान, और साथ में कि मल्टी टाइम फ्रेम पे यानी ये बुलिश होना चाहिए, या मल्टी ईयर ब्रेकआउट अगर सो अगर 3% पे कोई ट्रिपल टॉप जैसे अगर मिलता है, और लोअर टाइम फ्रेम पे अगर एपीसी या एआरएफ अगर कहीं पे अगर मिलता है एएफटी, तो वो हम ध्यान देते हैं। तो एएफटी इज एंकर कॉलम फॉलो थ्रू पैटर्न, मतलब ये आपको ट्रेड पॉइंट या आर जोन में या जोन में ये प्रीडिफाइंड पैटर्न्स में मिलेगा। मतलब एंकर कॉलम आने के बाद फॉलो थ्रू ब्रेकआउट अप टू 9 कॉलम्स कहीं भी आया है, तो वो एक वो पैटर्न प्रीडिफाइंड है जिसको आराम से स्कैन भी कर सकते हैं या चार्ट पे भी लगा सकते हैं। तो तुम कोई ये सब करने के लिए कोई स्कैनर वगैरह यूज करते हो, ऐसा क्या, मतलब कैसे, हाउ डू कम टू? हाँ, एक स्कैनर भी हम यूज करते हैं। पहले तो चार्ट हम देखते हैं एवरी डे से। ओके, तो चार्ट का कन्विक्शन आपको कितने चार्ट देखते हो? 500, निफ्टी 500, निफ्टी 500। उसके बाहर के स्टॉक्स अभी जा रहे हैं, अभी 750 पे, वही हम बोले 750 जो है उसको पूरा हम ये कर रहे हैं कंप्लीट। ठीक है। तो ये जब आप चार्ट देखते हैं 750 का, तो आपको आइडिया रहता है ये चार्ट ऐसा है, ये स्टॉक ऐसा है। और उसके बाद स्कैनर जो हम यूज करते हैं जो आइडेंटिफाई के लिए, तो स्कैनर में हम गए, और स्मार्ट स्कैनर में एक पीएनएफ आरएस स्कैनर है। ओके, जिसमें पॉइंट एंड फिगर के भी पैटर्न और आरएस दोनों स्कैन करके हमको थ्रो करता है। अब सिंपल यहाँ पे अगर हम ग्रुप सिलेक्ट कर लिए कि निफ्टी 750, ठीक है, और प्री डिफाइंड जो स्ट्रेटजी में एएफटी बुलिश, यहाँ निफ्टी 500 से डिवाइड कर दिए, और सिलेक्ट यहाँ पे कर लिए केवल डबल टॉप बाय। यानी हम क्या देख रहे हैं कि आरएस पे मेरा डबल टॉप बाय यानी स्विंग ब्रेकआउट हो, और ये जो प्राइस पैटर्न में एंकर के बाद का रिट्रेसमेंट का डबल टॉप बाय। वंडरफुल। तो ये स्कैनर में बेसिकली क्या है, दो चीजें एक साथ यूज हो रहा है। एक है प्राइस, पॉइंट एंड फिगर पे एक बुलिश एएफटी पैटर्न है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उसके साथ ही रिलेटिव स्ट्रेंथ पे वो सारे स्टॉक्स में जो डिनोमिनेटर है निफ्टी 500 है, मतलब स्टॉक डिवाइडेड बाय निफ्टी 500, और उसमें कहाँ डबल टॉप बाय। डबल टॉप बाय इज अ ब्रेकआउट, मतलब सिंपली अगर आरएस चार्ट पे ब्रेकआउट है इसका मतलब है द स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग किसको? निफ्टी 500 इंडेक्स को। ठीक है, तो अगर वो आउट परफॉर्मर भी है और यहाँ पे बुलिश एएफटी पैटर्न है, ऐसे कौन से स्टॉक्स है वो आपको स्कैन करके एक साथ एक विंडो में हम स्कैन कर सकते हैं इसको, और फिर इसमें से तुम आइडेंटिफाई करते हो। अब ये मेरा स्टॉक का लिस्ट आ गया। हाँ। अब इसमें से एक एक स्टॉक जो है ना हम चार्ट देखते हैं। हाँ। और कन्विक्शन किधर है, और ये कन्विक्शन ओवर टाइम आएगा, प्रैक्टिस से आता है कि ये स्टॉक ही सिलेक्ट करना चाहिए। सो ये स्कैनर है, और साथ में जैसे रेनको चार्ट भी हम देखते हैं,
रेनको पे कोई बुलिश ब्रेकआउट, और एक दो और स्कैनर जो है वो हम उसमें देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है और किधर हम ब्रेकआउट या रिट्रेसमेंट हम लेवल पे भी, हम ऐसा नहीं कि अभी आज जो डिस्कस किया हम लोग केवल ब्रेकआउट पे, तो ऐसा नहीं है कि केवल ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं, हम मीन रिवर्जन वाला भी लेते हैं। मीन रिवर्जन कौन से मार्केट में फोकस करो? सो मीन रिवर्जन अगर प्राइस अगर जैसे मान लीजिए डिस्पैरिटी जब हाई रहता है ना, उस केस में हम वहां पे देखते हैं कि मीन रिवर्जन वाला। डिस्पैरिटी किसका है, मार्केट का के? मार्केट का। तब स्टॉक्स पे, स्टॉक में हम मीन रिवर्जन। तो मुझे याद है मतलब एक बार हम लोगों का राजू यूज्ड टू वर्क इन, हम लोगों का एक मिड कैप सेगमेंट था, उसमें भी वो स्टॉक्स पिकिंग में हम लोगों ने काफी टाइम से हम लोगों का ये हम काम करते हैं साथ में, तो हम लोग एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था एक बार कि कौन से पैटर्न्स कौन से मार्केट सेगमेंट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, या कौन से पैटर्न पे कभी फोकस करना चाहिए। वो मार्केट सेगमेंट जो है या मार्केट सिनेरियो है ना, वो 2-4 चीजों से आइडेंटिफाई होता है। जैसे पता है ये टाइप का परफॉर्मेंस आज क्यों है, क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप ये ब्रेकआउट या आउट परफॉर्मर है या रहे हैं लास्ट 2-3 महीने में, पर्टिकुलरली मार्च से जब बॉटम जो था मार्केट का, वहां से ये पूरा रैली का ये सेगमेंट आउट परफॉर्मर है, और उसकी वजह से स्टॉक्स के ब्रेकआउट और अच्छा परफॉर्म करते हैं। हाँ, लेकिन वहां पे आपका स्टॉक सिलेक्शन स्किल आता है। एक जो अभी राजू ने एक प्रोसेस एक्सप्लेन किया, वो एक बहुत अच्छा और लॉजिकल प्रोसेस है कि कहाँ से हम मोमेंटम और आउट परफॉर्मर स्टॉक ढूंढे जो जल्दी और अच्छा हमें रिटर्न्स प्रोड्यूस करके दे, और दूसरा कि ऐसे टाइम पे हम फ्रंट लाइन में या कोई ऐसे सेगमेंट में स्टक ना हो जहां पे वो आउट परफॉर्मिंग नहीं है। तो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स मिड कैप सेगमेंट जब होता है तब यहाँ पे काम और अच्छा होता है। जब ये सिनेरियो नहीं है, जो नॉर्मल है, तब वहां पे थोड़ा सा ट्विक लगता है प्रोसेस में, वो भी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट तुम अपने ये डेली मार्केट में ये चीजें जब ये स्टॉक पिक शेयर करते हो, थोड़ा सा और प्रोसेस भी बता दो। जब पर्टिकुलरली जब ये मोमेंटम से तुम पुल बैक में आ रहे हो, मिन रिवर्जन में आ रहे हो, तो क्यों हो रहे हो, तो और लोगों को और भी हेल्प करता है। और ये वो प्रोसेस भी हम किसी और रूबरू वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये होल वीडियो का एक ऑब्जेक्टिव था कि थोड़ा सा प्रोसेस पे डिस्कशन करें कि ये तो 1-2 स्टॉक निकाल के दे सकता है, आप ऐसे और 5-10 आइडेंटिफाई कर सकते हो, या आप खुद इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हो अगर आपने ये चीजें समझ ली, है ना। यही एक हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है। होपफुली आपको ये सब इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू राजू, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।